नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुस्तक बुद्ध और उनका धम्म, इसकी 31वीं कड़ी लेके मैं आपके सामने उपस्थित हूं। आज हम एक बहुत विशेष चर्चा करने वाले हैं कि मानव जाति के इतिहास में पिता और पुत्र का ऐसा मिलन पहले कभी नहीं हुआ और शायद आगे भी नहीं होगा जो कपिलवस्तु में हुआ। असल में हुआ ये कि बुद्ध जो हैं वो राजगीर में ठहरे हुए थे। सारिपुत्र और मौदगल्यापन को दीक्षा देने के बाद वो वहीं टिके हुए थे राजगीर में, और ये बात कपिलवस्तु में बुद्ध के पिता शुद्धोधन को मालूम हुई। तो उन्होंने एक संदेश भिजवाया बुद्ध के यहाँ, और संदेश ये भिजवाया कि मृत्यु से पहले मैं अपने बेटे का दर्शन करना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ, बेटे को एक बार भर नज़र देखना चाहता हूँ। और इस संदेश को लेके उन्होंने अपने दरबार के एक व्यक्ति के बेटे को, उसका नाम था काल उदाई, तो काल उदाई को ये संदेश लेके भेजा। काल उदाई पहुँचा राजगीर और उसने बुद्ध के यहाँ पहुँचा और वो अभिवादन करके, और वो उसने बताया कि आपके पिता आपको एक बार देखना चाहते हैं, और आपके पिता उस तरह से इंतज़ार कर रहे हैं जैसे कि कमल का फूल सूरज उगने का इंतज़ार करता है, बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। आप एक बार चलिए, एक बार अपने पिता से मिल लीजिए। वो बीमार हैं और मृत्यु से पहले एक बार आपको देखना चाहते हैं। तो उसके बाद बुद्ध तैयार हो जाते हैं कि ठीक है, हम कपिलवस्तु चलेंगे। उसके बाद वो अपने सैकड़ों शिष्यों के साथ, वो वैसे ही चलते थे, संघ के साथ चलते थे, तो सैकड़ों शिष्यों के साथ वो कपिलवस्तु के लिए निकल पड़े। और जो वो वहाँ से संदेशवाहक था वो आगे आगे चला गया, पहले खबर करने के लिए, सूचना देने के लिए कि बुद्ध वहाँ से चल चुके हैं और अब रास्ते में हैं। वो उसने जैसे ही ये सूचना दी काल उदाई ने कपिलवस्तु में, पूरे कपिलवस्तु में आप कल्पना कर सकते हैं पूरा हलचल हो गया एकदम से, लोग एकदम उत्साहित हो गए, सब इंतज़ार करने लगे, क्योंकि बुद्ध की चर्चा तो सब जगह फैल गई थी कि कपिलवस्तु का जो शाक्य का जो राजकुमार था वो राजकुमार ही तथागत बन गए हैं और बुद्ध बन गए हैं। तो उसकी चर्चा वहाँ पहुँच चुकी थी और लोग अब तो एकदम इंतज़ार करने लगे, कौतूहल, उत्सुकता, देखने की इच्छा, सब तरह तरह से लोग जो है वो इंतज़ार कर रहे थे। उसके बाद बुद्ध जब पहुँचे नगर में तो अजीब दृश्य हो गया। चारों तरफ से लोग जो है वो घेर के वो लोग देख रहे हैं उनको, सड़क किनारे भीड़ लग गई। उसी समय शुद्धोधन को भी मालूम हुआ कि वो उनका पुत्र आया है, तो वो रथ से, वो शुद्धोधन और उनकी पत्नी, वो दोनों जो है रथ से बुद्ध को देखने के लिए निकलते हैं। और वो देखते हैं दूर से ही कि वो आ रहे हैं बुद्ध, और बुद्ध की चाल तो अद्भुत चाल है। बुद्ध एक एक कदम ऐसे रखते हैं कि लोग कदम रखने से ही मोहित हो जाते हैं। तो वो उनकी जो चाल थी और उनके चेहरे पर जो कांति थी, जो रौनक और जो आभा मंडल बुद्ध के इर्द गिर्द था, वो तो शुद्धोधन उससे प्रभावित हो गए, बहुत बहुत प्रभावित हुए और रथ से उतर पड़े और उतर के पुत्र का अभिवादन किया। पिता ने पुत्र बुद्ध का अभिवादन किया उन्होंने, क्योंकि वो ये ख्याल उन्होंने रखा कि भाई तो अब वो पुत्र तो सिर्फ मेरे नहीं हैं, वो तो अब जो है वो दुनिया को संदेश दे रहे हैं। तो इसके बाद वो झुक के प्रणाम करते हैं, अपने बेटे को प्रणाम करते हैं, और फिर दोनों वहीं बैठते हैं, आमने सामने बैठते हैं। बैठने के बाद छोटा सा ही वो संवाद है, लेकिन वो बड़ा रोचक है और शिक्षाप्रद भी है। तो अब दोनों बैठे हुए हैं और कोई कुछ बोल नहीं रहा है, तो दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। खास करके शुद्धोधन तो एकदम गौर से देख रहे हैं, जैसे वो एकदम देख के पूरा पी जाना चाह रहे हो अपने पुत्र को। तो वो और क्या चल रहा होगा, ये कल्पना करने की बात है। कल्पना भी हम ठीक से नहीं कर सकते कि शुद्धोधन के मन में क्या चल रहा था, क्योंकि वो एक बहुत करीब थे शुद्धोधन अपने बेटे के, लेकिन बहुत दूर थे। उनके मन में, शुद्धोधन के मन में ये बात
आ रहा था कि मैं अपने बेटे को सिद्धार्थ नाम से पुकारूं, बेटा सिद्धार्थ ये बोलूं, लेकिन वो बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे, क्योंकि वो भी जान रहे थे कि अब जो है सिद्धार्थ सिद्धार्थ नहीं है, अब वो तथागत हैं, बुद्ध हैं, वो तो मानव जाति के गुरु बन चुके हैं, शास्ता हैं वो। तो अब वो जो जिस स्थान पर पहुंच गए हैं बुद्ध, तो अब वो तथागत को, बुद्ध को, भगवान को अब वो बेटे की तरह सिद्धार्थ बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। इच्छा थी कि एक बार बेटा बोले, लेकिन बोल नहीं पा रहे थे। ये जो निकटता और दूरी अद्भुत है। ये बुद्ध के सामने बैठे हुए हैं, लेकिन बुद्ध से दूर भी हैं। बेटा कहें तो बेटा कह नहीं सकते हैं, और बुद्ध के रूप में निकट हैं। तो ये एक बड़ा जो दृश्य है, ये अद्भुत दृश्य है, ये इतिहास में नहीं मिलता है, आगे भी शायद नहीं मिलेगा। उसके बाद में बोलते हैं, शुद्धोधन बोलते हैं कि मेरी इच्छा है कि मैं अपना पूरा राजपाट जो है वो आपको दे दूं, भेंट कर दूं आपको। लेकिन सोचता हूँ कि भेंट करूँ तो मेरा राजपाट जो है इसको आप क्या महत्व देंगे? मिट्टी के मोल भी आप इसको नहीं समझेंगे। मिट्टी का मोल मतलब आजकल तो मिट्टी की भी कीमत हो गई है, तो लेकिन आज से 50 साल पहले ही मिट्टी की कोई कीमत नहीं थी। मिट्टी ऐसे ही है, जहाँ से भी आप उठा लीजिए, ले लीजिए। तो इसीलिए वो मुहावरा है कि मिट्टी का मोल मतलब जिसका कोई मोल नहीं हो। तो शुद्धोधन ने कहा कि मैं इच्छा तो है कि मैं अपना पूरा राज्य आपको भेंट कर दूं, लेकिन आपके लिए इसका क्या मतलब है? आप तो इसको आप मिट्टी के मोल के बराबर ही समझेंगे आप। तो बुद्ध इस पर कहते हैं कि पहली बार बोलते हैं बुद्ध अपने पिता को संबोधित करते हुए कहते हैं कि मैं समझ सकता हूँ कि आपको अपने पुत्र के लिए प्रेम उमड़ रहा है, आपके भीतर प्रेम उमड़ रहा है, लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपके भीतर जो पुत्र के लिए प्रेम उमड़ रहा है, उस प्रेम की धारा को आप मोड़ दीजिए। उस प्रेम, क्योंकि आपका पुत्र अब है नहीं, वो पुत्र अब रहा नहीं आपका, आप पुत्र को खो चुके हैं। तो आपके भीतर पुत्र के लिए जो प्रेम, जो प्यार उमड़ रहा है, उस प्रेम को, प्यार को, उस अपनापन को आप दूसरे प्राणियों के प्रति कर दें, उधर रुख उसका मोड़ दें। जो हर प्राणी है, न सिर्फ आदमी बल्कि हर जीव, हर जंतु, पेड़ पौधे, उन सब के लिए आप ये जो प्रेम जो उमड़ रहा है अपने बेटे के लिए, उस प्रेम को आप उधर मोड़ दें। और इसका नतीजा जब आप ऐसा कर देंगे तो उसका परिणाम जो है वो चमत्कारिक होगा। आपको जो बेटे से सुख नहीं मिला, एक पिता को जो बेटे से सुख नहीं मिलता है, वो सुख आपको मिलेगा जैसे ही आप सभी प्राणियों से प्रेम भरा, आप वो प्रेम जो है वो आप उधर प्रेम की धारा मोड़ देंगे, तो वो जो चीज़ मिलेगी, एक विशेष चीज़ मिलेगी, और वो विशेष चीज़ जो है आपके हृदय में निर्वाण का रास्ता खोल देगी। आप परम सुख का अनुभव करेंगे। तो ये जो बुद्ध ने कहा, तो बुद्ध की आवाज़ सुनी उनके पिता ने। 7 साल के बाद वो आवाज़ सुनी और वो मंत्रमुग्ध हो गए। उतनी ही आवाज़ सुन के ही वो उनका हृदय प्रफुल्लित हो गया। फिर वो वहाँ से चले गए, और बुद्ध तो अपने संघ के साथ थे, सन्यासियों के साथ थे, और वहीं एक उद्यान में, एक बगीचे में बुद्ध ठहर गए। और जैसा बुद्धों की आदत है, बुद्धों की परंपरा है, आदत नहीं, परंपरा कहें उसको, तो वो परंपरा के अनुसार ही दूसरे दिन सुबह जो है बुद्ध उठते हैं और तैयार होके अपना चीवर और भिक्षा पात्र लेके वो भी नगर में भिक्षा लेने के लिए निकल पड़ते हैं। तो जैसे ही बुद्ध निकलते हैं भिक्षा लेने के लिए, अब आप समझिए कि जिन सड़कों पर बुद्ध रथ से घूमा करते थे, उन्हीं सड़कों पर वो भिक्षा पात्र लेके, चीवर पहन के भिक्षा के लिए वो निकले हैं। तो ये खबर भी तुरंत कपिलवस्तु में फैल गई कि अरे बुद्ध तो वो भिक्षा पात्र लेके आ रहे हैं। तो शुद्धोधन फिर दौड़ा हुआ आया कि अरे आप ये क्या कर रहे हैं, आप तो इससे तो आप मेरा अपमान कर रहे हैं। तो आप जानते हैं कि आपके पूरे संघ को मैं कुछ ही देर में भोजन करा सकता हूँ, सबके भोजन की व्यवस्था मैं कर सकता हूँ, लेकिन आप ये क्यों कर रहे हैं इस नगर में आके?
तो बुद्ध कहते हैं कि आपका वंश जो है वो राजा वाला है, तो ठीक है, लेकिन मेरा वंश मतलब वो जिस परंपरा के हैं, बुद्ध परंपरा के, तो मेरा वंश जो है अब यही काम करने को कहता है, अब यही प्रथा है। और एक प्रथा है, वो बताते हैं बुद्ध, अब एक चीज़ देते हैं बुद्ध, अपने पिता को देते हैं। वो कहते हैं कि बड़ा रोचक है, वो कहते हैं कि कोई भी पुत्र को अगर कोई खजाना मिल जाए तो खजाने का जो सबसे कीमती रत्न होगा वो रत्न को अपने पिता को भेंट करेगा। तो मुझे भी जो खजाना मिला है, जो रत्न मिला है, वो मैं चाहता हूँ कि आपको दे दूँ। तो वो रत्न तो वो वही है, वो अष्टांग मार्ग है, वो बुद्ध का ज्ञान है, वो बुद्ध की शिक्षा है, और वो शिक्षा अपने पिता को वो देते हैं। बुद्ध जो है शुद्धोधन को देते हैं, और शुद्धोधन फिर नमस्कार करते हैं और कहते हैं कि आपकी जो शिक्षा है इसको मैं भरसक पूरे जीवन उतारने की कोशिश करूँगा, व्यवहार में उतारने की कोशिश करूँगा। तो ये अद्भुत घटना हुई कि पिता अपने पुत्र का शिष्य बन गए। तो इस कड़ी में इतना ही। अगली कड़ी में फिर हम कुछ ऐसे ही रोचक चीज़ सामने लेके आएंगे। तब तक बुद्ध को नमस्कार करते हुए ये कड़ी समाप्त कर रहा हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।